तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं इंटर गणित की आपको लगातार प्रश्नों की मैं जो वीडियो है के माध्यम से प्रश्नों की श्रृंखला लगातार उपलब्ध करा रहा हूँ। हम लगातार प्रश्नावली जो आपको चल रही थी हमारी इंटर गणित में प्रश्नावली 5.1 चल रही है, जिसमें हम क्या कहते हैं लगभग पिछली वीडियो में हमने जो 8 कवर करा। अब जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है सतत असत वो सेम है गृह कार्य में आज आपको दिए थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फलन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है ए और बी के किन मानों के लिए जो फंक्शन है ax + 1 x लेस देन इज इक्वल टू 3 और bx + 3 x ग्रेटर 3 तो द्वारा परिभाषित फलन x = 3 पर सतत है। सतत है तो इसको क्या करना है, ए और बी के हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। आइए हल करते हैं। देखिए फंक्शन का मान है, अब हमें क्या देखना है x = 3 पर। तो x = 3 पर देखेंगे तो देखिए x = 3 पर जो फंक्शन का मान है x = 3, फंक्शन का मान कितना है ax + 1। अब यहाँ अप्लाई कर देंगे 3, जब 3 अप्लाई करेंगे तो 3 एक ही जगह मतलब x की जगह 3 रखेंगे तो 3a + 1 एक बार। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन का वो मान जो 3 से कम है। जब 3 से कम है तो कम के लिए कौन सा कम आएगा, देखिए x का मान 3 से कम आएगा ax + 1। इसमें रखेंगे तो 3a + 1 आ जाएगा यहाँ। अब हम RHL निकालेंगे। RHL कह रहा है लिमिट क्या होती है x टेंड्स टू 3 + fx। फंक्शन का वो मान जो 3 से ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए फंक्शन का मान कौन सा होगा, x का मान ग्रेटर है नहीं bx + 3। अब इसमें हम 3 रखेंगे, लिमिट हटा के 3b + 3। ये RHL आ गई और ये आपकी LHL है। अब फंक्शन कह रहा है कि x = 3 पर फलन कैसा है, सतत है। सतत कब होता है भाई, जो तीनों फंक्शन यानी फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही कैसे होंगे, बराबर हैं। और ये तीनों कितने हैं, बराबर हैं। तो अब देखिए यहाँ से f जो फंक्शन का मान है ये है आपका 3a + 1, इसका मान भी 3a + 1 और इसका मान जो वो 3b + 3 है। तो यहाँ से किन्हीं दो को बराबर करें तो 3a + 1 = 3b + 3। तो यहाँ से 1 निकल जाएगा तो 3a = 3b + 3 - 1 तो 3b प्लस के कितने रह जाएंगे 2, 3a। तो यहाँ से चाहे तो अब हम क्या कर सकते हो, कुछ कॉमन कर सकते हैं। वैसे तो ये है a और b के किस मानों के लिए, तो a b के मान के जो लिए भाई आप क्या कर सकते हैं, भाई यही कंडीशन ए और बी के मानों में ही ये सवाल छोड़ा गया होगा मेरे हिसाब से। तो आइए आगे देखते हैं इसका फल। आप तब तक यहाँ नोट करें और अगर इसमें है ए बी के मानों में नहीं छोड़ा है, आगे मान निकल में आया तो शेष आगे बढ़ती है। लेकिन ज़्यादा करें तो इसको इतना और कर सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे आप, ये 3 और बटेंगे, 3b/3 और +2/3। 3 से 3 कट जाएंगे तो फाइनल रहेगा b + 2/3। बस ये आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। 26वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, k का मान निकालने के लिए बहुत आता है। तो ये भी आइए हम देखते हैं इसका क्या है। विद्यार्थी देखिए ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है बोर्ड परीक्षा में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ इसका मतलब। आइए इसका हल देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है ये। देखिए फंक्शन का मान क्या दे रखा है, k cos x π - 2x, x बराबर नहीं है π/2 और 3 का बल π/2 पर k की हमें वैल्यू निकालनी है। इसका हल देखते हैं। देखिए अब x बराबर कितने में देखेंगे, π/2 पर। तो देखिए π/2 पर जो फंक्शन का मान है, π/2 पर फंक्शन का मान कितना है 3, यानी π/2 = 3 एक बार। अब क्या अब निकालेंगे हम, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक बार मैं बता चुका हूँ। यदि फंक्शन एक है, फंक्शन ही एक है तो फिर दोनों ही लिमिट कैसी हैं, सेम आती हैं। तो लिमिट क्या लगेंगे, x टेंड्स टू π/2 फंक्शन का वो मान जो x से π/2 से ज़्यादा है या कम, मतलब ज़्यादा और कम के लिए यही एक फंक्शन है। लिमिट x टेंड्स टू आपका π/2 और फंक्शन का मान है देखिए k cos x और π - 2x। अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम, भाई आगे हल करना है। अब वो आप लगा दो x, यहाँ से हम रख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं k cos आपका
आपका पाई बटे 2 माइनस एक्स और बटे पाई माइनस 2 पाई बटे 2 माइनस एक्स सॉरी। तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एस टेंस टू 0 के कॉस, अब कॉस देखिए यहाँ, अब कॉस 90 से टूट रहा है तो क्या हो जाएगा साइन एच, और बटे में क्या रहेगा देखो पाई माइनस 2 पाई बटे 2 प्लस एच, 2 से ये 2 कट जाएंगे और ये आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 के साइन एच और बटे एच। अब देखिए इसका मान क्या होता है 1, तो लिमिट एच टेंस टू 0, इसका मान हो जाएगा आपका के साइन एच बटे एच, तो भैया के इंटू 1, तो मिला के क्या आएगा के। अब के आया, एक बार आप चेक कर लें इसे, पाई बाई 2 माइनस एच हो गया, यहाँ रखे हमने पाई, हाँ यहाँ 2 सॉरी यहाँ 2 एच जाएगा भाई, 2 की जब अंदर यहाँ की तो 2 जाएगा तो 2 एच हो जाएगा, तो बटे 2 का अब सही है, तो यहाँ बटे 2 आ जाएंगे, इसका तो मान 1 होगा लेकिन बटे 2 आ जाएंगे, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो आ जाएगी वो के बटे 2 आएगी। अब क्या है आगे देखना है इसका, अब देखिए x बराबर पाई बटे 2 पर जो फलन है वो कैसा है, सतत है भाई। सतत कब होगा, जब फंक्शन का मान और लिमिट का मान कैसा होगा बड़ा, तो फंक्शन का मान 3 है, इसका मान भी के बटे 2 है, इसका मान भी के बटे 2 है, तो यानी आपका समझो के बटे 2 बराबर 3 के, तो के की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 2 इक्वल टू के का मान कितना आएगा 6, तो के किस मान के लिए फलन सतत होगा, के 6 मान के लिए फलन जो है वो सतत होगा, कंटिन्यूसली होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है वो हो चुका है, आप कंप्लीट करें, आगे बढ़े हम। देखिए अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगभग एक क्वेश्चन और है 30वां, वो करा दे रहे हैं, 30वां क्वेश्चन और है। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 30वां क्वेश्चन बड़ी याद है कि ए और बी के मानों के लिए फंक्शन का मान दे रखा है और 2 बिंदुओं पर निकालना है, तो हम एक पे आपको निकाले देना है x बराबर 2 पर। देखिए x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर देखेंगे तो फंक्शन का जो मान है x बराबर 2 को कितना है 5, यानी f(2) की जो वैल्यू है 5 एक बार। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन का वो मान जो 2 से कम है भाई, तो फंक्शन का मान 2 से कम का अनुसार यही है 5, तो फंक्शन ये भी 5 आ गया। अब निकालेंगे RHS, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन का वो मान जो 2 से ज़्यादा है भाई, 2 से ज़्यादा है तो क्या आएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2 ax प्लस b, तो इसमें रख देंगे भाई 2, तो 2a प्लस क्या हो जाएगा b, ठीक है। अब वो कह रहा है x बराबर 2 पर फलन सतत है, फलन सतत है तो इसका मतलब f(2) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के, तो f(2) की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू है 2a प्लस b, यानी 2a प्लस b की जो वैल्यू आई वो 5 आई, एक बात आ गई। अब हम जो है वो आप इतना नोट करें, हम निकालेंगे इसे आप 10 पे, ठीक है, तब हम इसे हल करेंगे, तो आप इतना नोट कर लीजिए। अब मैं यहाँ 10 पे निकाल के दिखाता हूँ इसे, यहाँ चेंज करना पड़ेगा हमें,
अब देखिए 10 पर, तो 10 पर दिखाएंगे x बराबर 10 पर फंक्शन का मान कितना है 21। अच्छा लेफ्ट हैंड लगाएंगे तो 10 पर 10 माइनस फंक्शन का मान जो 10 से कम है, 10 से कम है तो क्या है ax प्लस b, ax प्लस b। अब 10 रखेंगे यहाँ देखिए तो क्या आ जाएगा इसका 10a प्लस b। अब RHS निकालेंगे 10 पे 10 प्लस, 10 प्लस पे निकालेंगे 10 प्लस यानी एक्स होंगे 10 से ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए कितना आएगा है 21, 21 आ जाएगा। अब आप देखेंगे 10 पर फलन का मान ये यहाँ 10 लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10a प्लस b बराबर 21 बराबर 21 और 10a प्लस b और बराबर 21। तो इसकी एक दूसरी समीकरण बन जाएगी हमारी 10a प्लस b बराबर 21। अब क्या करेंगे घटाना है, जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये भी कट जाएगी। 10 में से गए तो ये 8a बचे, 5 में से 21 जाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे, तो a की वैल्यू हो जाएगी 16, माइनस माइनस कट जाएगा a बटे 8, 8 दूनी 16, तो a का मान कितना आ गया 2। अब a का मान समीकरण इसमें रखो भाई 2a प्लस b का मान 5 है तो 2 इंटू 2 प्लस b बराबर 5 के, तो ये b बराबर 5 माइनस 4 पे हो जाएंगे 2 दूनी 4 और घट के आएगा 1। तो इस प्रकार a और b के जो मान आएंगे वो कितना आएंगे, a का मान 2 आएगा और b का मान 1 आएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आइए अब हम जो है वो आपको डिफरेंशियल के सवाल कराएंगे। जो सतत के जो कंटिन्यूएशन के सवाल थे, जो सीमा के सवाल थे, वो हमने लगभग कवर कर लिए हैं और अब हम जो है अवकलन के सवाल आपको बताएंगे। तो आप ये चीज़ पहले नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्नावली हम 5.2 में बढ़ते हैं। और फिर या ऐसा करें आज के लिए यही वीडियो को विराम करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्नावली हमारी 5.2 डिफरेंशियल की स्टार्ट होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे। तो आज की वीडियो यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।